गिरिराज जी की लीला हम मनुष्यों की ही लीला है। गोकुल में भगवान श्री कृष्ण का जन्म लेना अर्थात इस गोकुल में आनंद का जन्म लेना। मनुष्य जब आनंदित होता है, ज्ञान वैराग्य और भक्ति से संपन्न होता है, तब उसके जीवन में जितनी बाधाएं हैं, जितने भी कमियां हैं, ये जितनी कमी है काम क्रोध मद मोह लोभ मात्सर्य, इन्हें मिटाया तो नहीं जा सकता, पर इन्हें मोड़ा जा सकता है। आज तक दुनिया में कोई माई का लाल क्रोध मिटा नहीं पाया। बोले कोई बहुत, कोई मैया को लाल पैदा नाई भयो जो काम मिटा दे महाराज। अभी तो भोलेनाथ का नाम ले लिया मैंने आपको, देवाधिदेव महादेव का। कोई होवे तो बता देने खड़ा होके, गुरुजी हम ऐसे हैं। काम भी नहीं मिटेगा, क्रोध भी नहीं मिटेगा, लोभ भी नहीं मिटेगा, मोह भी नहीं मिटेगा। काम क्रोध मद मोह लोभ मात्सर्य, पर मात्सर्य को मारना पड़ेगा। ये रामचरितमानस में हनुमान जी ने भी मार दिया सुंदर कांड में, और हमारे भी श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के दूसरे श्लोक जो दूसरा मंगलाचरण है, उसमें भी इसी मात्सर्य का वर्णन है। धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सरा नाम सताम। निर्मत्सर होने को कहा गया। मत्सरता जीवन में है तो वो जो विशेष वस्तु शिवदम कल्याणकारक, वो जो कृष्ण प्राप्ति होनी है, शुश्रूष सुविस्तक्षणात्, उससे वंचित हो जाओगे। जो लोग विद्वान हैं वो आनंद लें इस विषय का। अगर निर्मत्सर नहीं हुए, प्रथम स्टेप है निर्मत्सरता, ईर्ष्या विहीन। और दुनिया में सबसे बड़ी आग अगर हम सबों को जला रही है तो ये सूर्य की आग नहीं है, ये 50 डिग्री सेल्सियस की आग नहीं जला रही। वो तो अमीराट्स में 55 डिग्री पे भी सड़क बनाने वाले कोलतार से सड़क बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं। बेहोश हो जाते हैं, फिर सॉल्ट की उनको टिकिया खानी पड़ती है, गोली खानी पड़ती है नमक की, पर बना रहे हैं उस आग से नहीं जल रहे। जल किससे रहे हैं? बोला ईर्ष्या की आग से जल रहे हैं, द्वेष की आग से जल रहे हैं। सुनो, दूसरों के दुख में दुखी होना ये तो समझ आता है कि हां होना चाहिए, पर इससे भी बड़ी बात है दूसरे के सुख में परम सुखी होना अगर सीख गए तभी दाऊ दयाल और कृष्ण की कृपा मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलने वाली। ध्यान दे लो इस सिद्धांत पर। हम तो महाराज जी किसी का दुख देखते हैं तो दुखी हो जाते हैं, और सुख देख के बोला हम तो गांव के साथ पड़ जाते हैं कि कैसे इसको खत्म करें, इसकी जितनी इज्जत है मटिया मेट करने के पीछे पड़ जाते हैं। दुख देखकर दुखी होना ये साधारण गुण है, होना ही चाहिए, परंतु किसी का वैभव देखकर, किसी की प्रगति देखकर, गांव में किसी का सुख देखकर परम सुखी हो जाना, ये कृष्ण का प्रेम का लक्षण है, ये कृष्ण भक्ति का लक्षण है, ये दाऊ दयाल के भक्ति का लक्षण है। महाराज हमारे मुंह से लक्ष्मण निकल गए हो तो यही लक्ष्मण भी है, दाऊ दयाल ही लक्ष्मण है। सावधान, प्रेम बड़ा समझ के करना। आइडियल किसको बनाना है, आदर्श किसको बनाना है, संबंध किसके साथ बनाने हैं, ये बहुत सोचकर बनाना। ये तो गया तो ये वापस भी आ जाएगा, 100 200 500 1000 2 लाख 10 लाख 20 लाख करोड़। लेकिन अगर ये जुड़ गया किसी ऐसे मनुष्य के साथ, ऐसे अपात्र और कुपात्र के साथ, तो तुम्हारी बनी बनाई जिंदगी समाप्त हो जाएगी। माता कैकेयी का मंथरा के प्रति प्रेम, महाराज न पति से प्रेम रहने दी, न भगवान से प्रेम रहने दिया उसने, और न अपने ही बेटे से प्रेम रह गया भरत से। एक मंथरा के प्रेम में कैकेयी ने सर्वस्व गंवा दिया, लुटा दिया, मिटा दिया। चुनाव गलत हो गया। घर में राम है,
महात्मा भरत हैं, 10 इंद्रियों पर लगाम लगाकर रखने वाले दशरथ हैं। संबंध किसको, किससे कितना, कहां तक निभाना है, यह मात्रा अगर किसी को पता नहीं हो तो वो उस फूहड़ी रसोई बनाने वाले की तरह हैं, जिनको पता ही नहीं कि नमक कितना डालें, मसाला कितना डालें, मिर्ची इतना डाल दिया कि महाराज खाए में जीभ भी सब जर के मर जाए, आदमी खत्म है जाए। जब तक ये पता नहीं कि मात्रा क्या होगी, संबंध रखना बुरी बात नहीं है, पर मात्रा क्या है, किसके साथ किस मात्रा में संबंध है। मंथरा भी रहेंगी इस दुनिया में, मरेंगी नहीं। शकुनी भी रहेंगे, मरेंगे नहीं। भरत के मामा युधाजीत भी रहेंगे, वो मरने वाले नहीं है। ये जितने भी कुपात्र हैं इस सृष्टि से मिट जाएंगे, ऐसा कभी होने वाला नहीं है। चारों युग होता है, चारों युग में विराजमान रहते हैं। केवल हनुमान जी थोड़ी रहते हैं, चारों युग प्रताप तुम्हारा, इनका भी प्रताप चारों युग में, इन मंथराओं का भी। ये मत समझना कि हनुमान जी का प्रताप है, ये भी चारों युग में है। जहां ढूंढोगे वहां मंथरा मिलेंगी, जहां ढूंढोगे वहां शकुनी मिलेंगे, जहां ढूंढोगे वहां युधाजीत मिलेंगे। ऐसे लोग तुम्हें हर जगह मिलेंगे। पर ये निर्णय, ये चारों युगों में भगवान के द्वारा अवतार लेकर की गई लीलाएं और इन लीलाओं की कथा व्यास मन से निरंतर श्रवण करके आखिर आप सीखना क्या चाहते हो। वो तो यही सिखा रहे हैं ना कि देखो मंथरा नहीं होगी, ऐसी बात नहीं, मंथरा हमारे ही घर में रहती है। राम जी कह रहे हैं, तुम्हारो कौन कहे महाराज, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के घर में भी मंथरा रह रही है। तो हमारे आपके घर में 2 4 10 हैं भी तो क्या बिगड़ जाता, मोहल्ले में 20 हैं भी तो क्या बिगड़ जाता, शहर में 50 हैं तो क्या बिगड़ जाएगा, देश में 1-2 करोड़ भी हैं तो क्या बिगड़ जाएगा। इनका अभाव नहीं होगा। आपको अपने बोध के स्तर को, समझ के स्तर को, ज्ञान के स्तर को बढ़ाना होगा, वर्धन करना होगा। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य जब श्रीमद् भागवत के अनुरूप आपके हृदय में अपना आसन ले लेंगे, तो जैसे हजारों कांटों के बीच भी एक सुंदर कोमल सा गुलाब खिला हुआ रहता है, वैसे ही इन दुष्टों और दुर्जनों के बीच भी आप सदा कृष्ण की तरह मुस्कुराते हुए अपना जीवन यापन कर सकते हो। परंतु वो प्रबोध चाहिए।